बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आमीन। तंज़ीलुल किताबि मिनल्लाहिल अज़ीज़िल हकीम। मा खलक़नस समावाति वल अर्द वमा बैनहुमा इल्ला बिल हक़्क़ि व अजलिन मुसम्मा वल्लज़ीन कफ़रू अम्मा उन्ज़िरू मुअरिज़ून। क़ुल अरअयतुम मा तदऊन मिन दूनिल्लाहि अरूनी माज़ा खलक़ू मिनल अर्द अम लहुम शिर्कुन फिस्समावात ईतूनी बिकिताबिन मिन क़ब्लि हाज़ा औ असारतिन मिन इल्मिन इन कुन्तुम सादिक़ीन। हामीम, ये किताब अल्लाह की तरफ से नाजिल हुई है जो गालिब है, हिकमत वाला है। हमने आसमानों और जमीन को और जो कुछ इन दोनों में है हिकमत से और एक वक्त मुकर्रर तक के लिए पैदा किया है, और काफिरों को जिस चीज से खबरदार किया जाता है उससे वो मुंह फेर लेते हैं। कहो कि भला तुमने उन चीजों को देखा है जिनको तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो? जरा मुझे भी तो दिखाओ कि उन्होंने जमीन में से कौन सी चीज पैदा की है या आसमानों में उनकी कोई शिरकत है। अगर सच्चे हो तो इससे पहले की कोई किताब मेरे पास लाओ, या तुम्हारे पास इल्म अंबिया में से कुछ हो तो उसे पेश करो। वमन अदल्लु मिम्मन यदउ मिन दूनिल्लाहि मन ला यस्तजीबु लहु इला यौमिल क़ियामह व हुम अन दुआइहिम गाफिलून। व इज़ा हुशिरन नासु कानू लहुम अअदाअ व कानू बिइबादतिहिम काफिरीन। وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم। और उस शख्स से बढ़कर कौन गुमराह हो सकता है जो ऐसे को पुकारे जो क़यामत तक उसे जवाब न दे सके और उनको उनके पुकारने ही की खबर न हो। और जब लोग जमा किए जाएंगे तो वो उनके दुश्मन हो जाएंगे और उनकी परस्तिश से इनकार कर देंगे। और जब उनके सामने हमारी साफ साफ आयतें पढ़ी जाती हैं तो काफिर हक के बारे में, जबकि वो उनके पास आ चुका, कहते हैं कि ये तो खुला जादू है। क्या ये लोग कहते हैं कि इस पैगंबर ने इसको असखुद घड़ लिया है? कह दो कि अगर मैंने इसको अपनी तरफ से बनाया हो तो तुम अल्लाह के सामने मेरे बचाव के लिए कुछ इख्तियार नहीं रखते। वो उस गुफ्तगू को खूब जानता है जो तुम उसके बारे में करते हो। वही मेरे और तुम्हारे दरमियान गवाह काफी है, और वही तो है बड़ा बख्शने वाला, मेहरबान। इन अत्तबिउ इल्ला मा यूहा इलय्या वमा अना इल्ला नज़ीरुम मुबीन। क़ुल अरअयतुम इन कान मिन इंदिल्लाहि व कफ़रतुम बिहि व शहिद शाहिदुन मिन बनी इस्राईल अला मिस्लिहि फ़आमन वस्तकबरतुम इन्नल्लाह ला यहदिल क़ौमल ज़ालिमीन। कह दो कि मैं कोई अनोखा पैगंबर नहीं हूं और मैं नहीं जानता कि मेरे साथ क्या सलूक किया जाएगा और तुम्हारे साथ क्या किया जाएगा। मैं तो उसी की पैरवी करता हूं जो मुझ पर वही आती है, और मेरा काम तो अलानिया खबरदार करना है। कहो कि भला देखो तो, अगर ये कुरान अल्लाह की तरफ से हो और तुमने इससे इनकार किया, और बनी इसराइल में से एक गवाह इसी तरह की एक किताब की गवाही दे चुका और ईमान ले आया, और तुमने सरकशी की, तो तुम्हारे जालिम होने में क्या शक है? बेशक अल्लाह जालिम लोगों को हिदायत नहीं देता। वक़ाल अल्लज़ीन कफ़रू लिल्लज़ीन आमनू लौ कान खैरन मा सबक़ूना इलैहि व इज़ लम यहतदू बिहि फसयक़ूलून हाज़ा इफ़्कुन क़दीम व मिन क़ब्लिहि किताबु मूसा इमामन व रहमह व हाज़ा किताबुन मुसद्दिक़ुन लिसानन अरबिय्यन लियुनज़िरा الذين ظلموا وبشرى للمحسنين
इन्नल्लज़ीन क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू फला ख़ौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून उलाइका अस्हाबुल जन्नति ख़ालिदीन फ़ीहा जज़ाअन बिमा कानू यअमलून। और काफिर मोमिनों के मुताल्लिक कहते हैं कि अगर ये दीन कुछ बेहतर होता तो ये लोग उसकी तरफ हमसे पहले न दौड़ पड़ते, और जब वो इससे हिदायत याब न हुए तो कहेंगे कि यह तो पुराना झूठ है। और इससे पहले मूसा की किताब थी, लोगों के लिए रहनुमा और रहमत, और ये किताब अरबी जबान में है, उसकी तस्दीक करने वाली, ताकि जालिमों को खबरदार करे और नेकूकारों को खुशखबरी सुनाए। जिन लोगों ने कहा कि हमारा परवरदिगार अल्लाह है, फिर वो उस पर कायम रहे तो उनको न कुछ खौफ होगा और न वो गमनाक होंगे। यही अहले जन्नत हैं कि हमेशा उसमें रहेंगे। ये उसका बदला है जो वो किया करते थे। ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि इहसाना हमलतहु उम्मुहु कुरहन ववदअतहु कुरहन वहम्लुहु वफिसालुहु 30 शहरा हत्ता इज़ा बलग अशुद्धहु वबलग 40 सनतन قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون। और हमने इंसान को उसके वालिदैन के साथ भलाई करने का हुक्म दिया। उसकी माँ ने उसको तकलीफ से पेट में रखा और तकलीफ ही से जना, और उसका पेट में रहना और दूध छुड़ाना 2.5 बरस में होता है। यहां तक कि जब वो पुख्ता उम्र को पहुंच जाता है और 40 बरस का हो जाता है तो कहता है कि ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे तौफीक दे कि तूने जो एहसान मुझ पर और मेरे माँ बाप पर किए हैं उनका शुक्रगुजार बनूं, और ये कि नेक अमल करूं जिनको तू पसंद करे, और मेरे लिए मेरी औलाद को नेक बना दे। मैं तेरी तरफ रुजू करता हूं और मैं फर्माबरदारों में हूं। यही लोग हैं जिनके आमाल नेक हम कबूल करेंगे और इनके गुनाहों से दरगुजर फरमाएंगे, और यही अहले जन्नत में होंगे। ये सच्चा वादा है जो इनसे किया जाता था। वल्लज़ी क़ाल लिवालिदैहि उफ़्फ़िन लकुमा अतइदानिनी अन उख़रज वक़द ख़लतिल क़ुरूनु मिन क़ब्ली वहुमा यस्तग़ीथानिल्लाह वैलक आमिन इन्न वअदल्लाहि हक़्क़ फ़यक़ूलु मा हाज़ा इल्ला असातीरुल अव्वलीन उलाइका الذين حق عليهم القول في قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون। और जिस शख्स ने अपने माँ बाप से कहा कि मैं तुमसे बेजार हूं, क्या तुम मुझे यह बताते हो कि मैं जमीन से निकाला जाऊंगा, हालांकि बहुत सी कौमें मुझसे पहले गुजर चुकी हैं। और वो दोनों अल्लाह की जनाब में फरियाद करते हुए कहते थे कि कमबख्त, ईमान ला, अल्लाह का वादा सच्चा है। तो कहने लगा, ये तो पहले लोगों की कहानियां हैं। यही वो लोग हैं जिनके बारे में जिन्नों और इंसानों की दूसरी उम्मतों में से जो इनसे पहले गुजर चुकी अजाब का वादा तहकीक हो गया। बेशक वो नुकसान उठाने वाले थे, और लोगों ने जैसे काम किए होंगे उनके मुताबिक सबके दर्जे होंगे। गरज यह है कि अल्लाह उनको उनके अमाल का पूरा बदला दे और उनका नुकसान न किया जाएगा। वयौम युअरदु अल्लज़ीना कफ़रू अला अन्नारि अज़हबतुम तय्यिबातिकुम फ़ी हयातिकुम दुनिया वस्तमतअतुम बिहा फल्यौम तुजज़ौन अज़ाबल हून बिमा कुन्तुम तस्तकबिरून फिल अर्ज़ि बिग़ैरिल हक़्क़ि वबिमा कुन्तुम तफ़सिक़ून।
واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين। और जिस दिन काफिर दोज़ख के सामने किए जाएंगे तो कहा जाएगा कि तुम अपनी दुनिया की जिंदगी में लज्जतें हासिल कर चुके और उनसे लुत्फअंदोज हो चुके, सो आज तुमको जिल्लत का अजाब दिया जाता है। ये उसकी सजा है कि तुम जमीन में नाहक गुरूर किया करते थे और उसकी कि बदकिरदारी करते थे। और कौम आद के भाई हूद को याद करो कि जब उन्होंने अपनी कौम को सरजमीन अहकाफ में खबरदार किया और उनके आगे और पीछे से खबरदार करने वाले गुजर चुके थे कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करो, मुझे तुम्हारे बारे में बड़े दिन के अजाब का डर लगता है। कहने लगे, क्या तुम हमारे पास इसलिए आए हो कि हमको हमारे माबूदों से फेर दो? अगर सच्चे हो तो जिस चीज से हमें डराते हो उसे हम पर ले आओ। قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين। पैगंबर ने कहा कि इसका इल्म तो अल्लाह ही को है और मैं तो जो अहकाम देकर भेजा गया हूं वो तुम्हें पहुंचा रहा हूं, लेकिन मैं देखता हूं कि तुम लोग नादानी में फंस रहे हो। फिर जब उन्होंने उस अजाब को देखा कि बादल की सूरत में उनके मैदानों की तरफ आ रहा है तो कहने लगे, ये तो बादल है जो हम पर बरस कर रहेगा। नहीं, बल्कि ये वो चीज है जिसके लिए तुम जल्दी करते थे, यानी आंधी, जिसमें दर्द देने वाला अजाब भरा हुआ है, जो हर चीज को अपने परवरदिगार के हुक्म से तबाह किए देती थी। आखिर वो ऐसे हो गए कि उनके घरों के सिवा वहां कुछ नजर नहीं आता था। गुनाहगार लोगों को हम इसी तरह सजा दिया करते हैं। वलक़द मक्कन्नाहुम फ़ीमा मक्कन्नाकुम फ़ीहि वजअलना लहुम समअन वअबसारन वअफ़इदा फमा अग़ना अन्हुम समउहुम वला अबसारुहुम वला अफ़इदतुहुम मिन शैइन إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون। और हमने उनको ऐसा इख्तिदार दिया था जो तुम लोगों को नहीं दिया, और उन्हें कान और आंखें और दिल दिए थे, तो चूंकि वो अल्लाह की आयतों से इनकार करते थे इसलिए न तो उनके कान ही उनके कुछ काम आ सके और न आंखें और न दिल, और जिस चीज का वो मजाक उड़ाया करते थे उसी ने उनको आ घेरा। और ए मक्के वालों, तुम्हारे इर्द गिर्द की बस्तियों को हमने हलाक कर दिया और बार बार हमने अपनी निशानियां जाहिर कर दी ताकि वो रुजू करें, तो जिनको उन लोगों ने अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए माबूद बनाया था उन्होंने उनकी क्यों मदद न की, बल्कि वो उनसे गुम हो गए। और ये उनका झूठ था और यही वो इफ्तिरा किया करते थे। وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِم مُنذِرِينَ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في
वल-अर्द वलैस लहू मिन दूनिही औलिया उलाइका फी ज़लालिम मुबीन। और वो वक्त काबिल जिक्र है जब हमने जिन्नों में से कई शख्स तुम्हारी तरफ मुतवज्जे किए कि कुरान सुने, तो जब वो उसको सुनने हाजिर हुए तो आपस में कहने लगे कि खामोश रहो। जब पढ़ना खत्म हुआ तो वो अपनी बिरादरी के लोगों में वापस गए कि उनको खबरदार करें। कहने लगे कि ऐ कौम, हमने एक किताब सुनी है जो मूसा के बाद नाजिल हुई है। जो किताबें उससे पहले नाजिल हुई हैं उनकी तस्दीक करती है और सच्चा दीन और सीधा रास्ता बताती है। ऐ कौम, अल्लाह की तरफ बुलाने वाले की बात को कबूल करो और उस पर ईमान लाओ। अल्लाह तुम्हारे गुनाह बख्श देगा और तुम्हें दुख देने वाले अजाब से पनाह में रखेगा। और जो शख्स अल्लाह की तरफ बुलाने वाले की बात कबूल न करेगा तो वो जमीन में अल्लाह को आजिज नहीं कर सकेगा और न उसके सिवा उसके हिमायती होंगे। ये लोग खुली गुमराही में हैं। अवलम यरौ अन्नल्लाह अल्लज़ी खलक़स-समावाति वल-अर्द वलम यहय बिखल्क़िहिन्न बिक़ादिरिन अला अन युहयियल मौता बला इन्नहु अला कुल्लि शैइन क़दीर। वयौम युअरदु अल्लज़ीना कफ़रू अलन्नारि अलैस हाज़ा बिल्हक़्क़ि क़ालू बला वरब्बिना क़ाल फ़ज़ूक़ुल अज़ाब बिमा कुन्तुम तकफ़ुरून। फ़ास्बिर कमा सबरा उलुल अज़्मि मिनर रुसुलि वला तस्तअजिल लहुम कअन्नहुम यौम यरौन मा युअदून लम यल्बथू इल्ला साअतन मिन नहार बलाग फहल युहलकु इल्ला अल-क़ौमुल फ़ासिक़ून। क्या इन्होंने नहीं समझा कि जिस अल्लाह ने आसमानों और जमीन को पैदा किया और वो इनके पैदा करने से थका नहीं, वो इस बात पर भी कादिर है कि मुर्दों को जिंदा कर दे? हाँ, क्यों नहीं, वो हर चीज पर कादिर है। और जिस रोज इनकार करने वाले आग के सामने किए जाएंगे तो उनसे पूछा जाएगा क्या यह हक नहीं है? तो कहेंगे क्यों नहीं, हमारे परवरदिगार की कसम ये हक है। अल्लाह फरमाएगा कि तुम जो दुनिया में कुफ्र किया करते थे तो अब उसकी वजह से अजाब के मजे चखो। बस ए नबी, जिस तरह और आली हिम्मत पैगंबर सब्र करते रहे हैं उसी तरह तुम भी सब्र करो और इनके लिए अजाब जल्दी न मांगो। जिस दिन ये उस चीज को देखेंगे जिसका इनसे वादा किया जाता है तो ये ख्याल करेंगे कि गोया दुनिया में रहे ही न थे मगर घड़ी भर दिन। ये कुरान पैगाम है जो पहुंचाया जा चुका, सो अब वही हलाक होंगे जो नाफरमान थे।